Welcome to the science class, students. How are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will continue our chapter number 4 and the name of the chapter is heat. हम heat के बारे में पढ़े थे. प्रीवियस चैप्टर में हमने heat को लेकर पढ़ा था और एक एक्टिविटी भी की थी. आज हम क्या पढ़ेंगे? हीट का एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर क्या होता है? एक डिग्री होती है किसकी? हॉटनेस या कोल्डनेस की. अगर कोई भी चीज हमें क्या बताती है, किसी भी बॉडी के का हॉट होना या फिर उसका कोल्ड होना अगर बताती है तो वो क्या है? एक टेम्परेचर है. अगर उसका हॉटनेस या फिर उसकी कोल्डनेस के बारे में ऑब्जेक्ट की बता दे, किसी बॉडी की बता दे, तो क्या है? वो टेम्परेचर है. फिर हमने पढ़ा था कोई भी बॉडी अगर हॉट होती है, गर्म होती है, तो उसका मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर हाई होता है. ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका, वो बॉडी क्या होगी? हमेशा गर्म होगी. कोल्ड बॉडी, कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा लो टेम्परेचर रखता है. अगर किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम है तो वो बॉडी क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है? कोल्ड है, ठंडा है. हमने देखा था टेम्परेचर को जब साइंटिस्ट ने टेम्परेचर एक यूनिट दे दी थी, उसके बाद टेम्परेचर को देने के बाद उस टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाए उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या निकाला था? एक थर्मामीटर. एंड टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. ये काफी हाई होता है. इट इज क्वाइट हाई जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का. एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, जो पिघलती हुई बर्फ होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, या जो आइस होती है वो कितनी डिग्री पे जाकर जमना शुरू करती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो जो कि क्वाइट लो टेम्परेचर है. जो हमने देखा था इंस्ट्रूमेंट कौन सा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर के ऊपर क्या होते हैं? थर्मोमीटर एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं. नापने के लिए स्केल्स होते हैं ताकि हम क्या करें? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उन स्केल्स को हम देखकर बता सके कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है. सेल्सियस स्केल इज यूजुअली यूज इन इंडिया. इंडिया के अंदर कौन सा ज्यादातर स्केल यूज किया जाता है? इंडिया ने जो मेजर करने के लिए स्केल निकाला हुआ है, फ़ारेनहाइट भी होता है लेकिन वो हम यहाँ ज्यादा यूज नहीं करते. हम यहाँ कौन सा यूज करते हैं? सेल्सियस स्केल. सेल्सियस क्या है? सेल्सियस स्केल क्या है? एक स्केल है टेम्परेचर. थर्मोमीटर के अंदर एक स्केल है जो कि सेल्सियस उसकी यूनिट है और हम उसको टेम्परेचर को इससे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर की यूनिट के बारे में हम बात करेंगे. टेम्परेचर हमने देख लिया. टेम्परेचर को नापते हैं हम. नापने के बाद हर चीज की यूनिट होती है. जैसे वेट के लिए भी केजी होता है, टाइम के लिए सेकंड्स होती है, मिनट्स होता है. इसी तरीके से यूनिट टेम्परेचर की क्या यूनिट है? डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखेंगे हम? एक नॉट लिखेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे. फिर उसके साथ में क्या लिखेंगे? सी. उस सी का क्या मतलब है? इस नॉट का मतलब है डिग्री एंड दिस सी रिप्रेजेंट सेल्सियस. तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. तो थर्मोमीटर के बारे में बात करें तो थर्मोमीटर की हम क्या करेंगे? देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे. द डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कोई डिवाइस जो है उसका क्या नाम है? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को हम मेनली दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं. एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड सेकंड वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिक थर्मोमीटर होता है और एक होता है लेबोरेटरी. लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में आज हम बात करेंगे. ओके. When heat is supplied to thermometer, जब कभी भी हीट थर्मोमीटर को, ये थर्मोमीटर आपको दिख रहा होगा, थर्मोमीटर को जब कभी हम हीट देते हैं, थर्मोमीटर बर्थ कंटेनिंग मरकरी. जो थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर जो आगे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होती है? एक मरकरी होती है. तो मरकरी क्या करती है? जब कभी भी टेम्परेचर दिया जाता है थर्मोमीटर को, तो जो उसके अंदर मरकरी होती है वो क्या करती है? राइज करती है. क्या करती है? एक्सपेंड हो जाती है और क्या करती है? ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करती है? बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चलता है टेम्परेचर बढ़ रहा है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन डिटेल. लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? लेबोरेटरी, पहली बात तो क्या होता है? थर्मोमीटर दिखते कैसे हैं? तो थर्मोमीटर होते हैं. वैसे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो सिर्फ लैब्स में यूज किए जाते हैं. वो इतना छोटा नहीं होता है, वो काफी बड़ा होता है. इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कम से कम. ये ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में थर्मोमीटर होता कैसा है. थर्मोमीटर होता है ऐसा.
ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ यूज होते हैं? सिर्फ साइंस की लैब्स में हम बॉडी टेम्परेचर को भी करते हैं मेजर, लेकिन वो कौन से होते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिर्फ लैब में यूज करने वाले, साइंस लैब में कौन से यूज होते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर ये एक थर्मोमीटर दिखा रखा है आपको, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसके अंदर ये कहां से कहां तक टेम्परेचर को मेजर करता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक? -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है जहां पर क्या करनी शुरू कर देती है? जो हमारी आइस है वो क्या होती है? मेल्ट करनी शुरू कर देती, सॉरी जमनी शुरू हो जाती है। हमारी जो आइस होती है उससे भी 10 नीचे, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। और पानी कहाँ बॉईल होना शुरू हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से, पर लेकिन इससे भी ऊपर है, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर जो ये पोर्शन होता है, वैसे तो इस टाइप के दिखाई देते हैं। ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, यहाँ जो इसको, ये अपर पार्ट जो है, जो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लास ट्यूब, जो कि थिन बोर होता है। इसके अंदर थिन बोर की बनी होती है, थिन बोर ग्लास ट्यूब होती है ये वाली। एंड इसके जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी। ये मरकरी है जो ग्लास, वैसे तो ये ग्लास की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है? मरकरी है। मरकरी हमें पता है मरकरी क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो मरकरी होती है वो यहाँ होती है, ओके। जब कभी भी हम क्या करते हैं, और ये हो गया हमारा थिन बोर ग्लास ट्यूब, एंड दिस वन इज ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मरकरी, एंड दिस वन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीचों बीच जो ये लाइन दिखाई दे रही है, 2 लाइनें, ये क्या है? मरकरी थ्रेड। जब कभी भी जब हम इसको थर्मोमीटर को किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं तो क्या होता है? यहाँ से मरकरी क्या करती है? राइज होना शुरू करती है, इसके अंदर राइज होना शुरू करती है, और ये क्या हो जाएगा? मरकरी यहाँ से क्या करेगी? बढ़ना शुरू करेगी, ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा यहाँ तक। अगर 40 डिग्री सेल्सियस उस पानी का या फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो कहाँ जाके रुक जाएगी? 40 डिग्री पर जाके रुक जाएगी, ओके। तो थर्मोमीटर ऐसा होता है, और आगे से ये बिल्कुल बंद होता है। तब इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जहां ये बनता है, वो क्या करते हैं? इस ग्लास ट्यूब के अंदर से सारी ऑक्सीजन को निकालकर उसे यहाँ से सील कर देते हैं, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना रहे कर क्या रहे? सिर्फ मरकरी रही। नहीं तो क्या होगा? जो कार्बन है और जो मरकरी है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे? रिएक्ट कर देंगे, और हमें टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे वाला पोर्शन मैंने क्या बताया है? मरकरी होती है इसके अंदर, और ये वाली क्या बोलते हैं इसे? थिन बोर ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब होती है, और मरकरी कहाँ राइज करती है? बीचों बीच यहाँ राइज करती है, ठीक है। जो थर्मोमीटर होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसके अंदर क्या होते हैं? जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं, 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक देखते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक देखते हैं, तो जो 0 और 10 डिग्री सेल्सियस है इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। सॉरी, 0 से लेके अगर 100 की बात करते तो 0 से लेके 100 तक 100 डिवीजन विल बी देयर, और हर डिवीजन जो होगा वो 1 डिग्री को दिखाएगा। इसका मतलब 0 से लेकर 100 तक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अगर मैं 0 से 1 तक बोलूं तो 1 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ आई टॉक 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कितना होगा? दैट देयर विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बोलती हूँ ये 1 डिवीजन 0 से 1 तक कितना डिग्री सेल्सियस है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा है ये? लेंथ ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिटवीन 0 एंड 100 मार्क इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। जो 0 से लेकर 100 तक जो डिवीजन्स हैं वो क्या दिखाते हैं? डिग्री सेल्सियस को दिखाते हैं, डिग्री को दिखाते हैं। और जो एक पॉइंट होता है 0 से 1 तक, वो क्या दिखाता है? वो 1 डिग्री सेल्सियस को दिखाता है, ओके। तो हमने पढ़ लिया लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कहाँ? साइंस की लैब्स में ही यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते वक्त तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या करते हैं? बीकर के अंदर तब हम लेते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, तो हमें सिर्फ उसको टिल्ट ऐसे बिल्कुल सीधा रखना होता है, वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखेंगे, उसको हिलाएंगे ऐसे नहीं, ऐसे तो टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। सिर्फ उसको टिल्टेड फॉर्म में, उसका वर्टिकली फॉर्म में उसको किसी भी बीकर के अंदर रखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज सराउंडेड बाय सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस से किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं, उसके अंदर बीकर के अंदर अगर हम इसे रखेंगे, तो ये जो आगे वाला हिस्सा जो है इसका, जिसके अंदर मरकरी है,
वो किसके अंदर होना चाहिए, इस बीकर के अंदर सराउंडेड होना चाहिए किससे, लिक्विड से। लिक्विड इसकी चारों तरफ होना चाहिए, यहां तक लिक्विड होना चाहिए ताकि हमें टेम्परेचर का पता चले। थर्ड पॉइंट इज डोंट टच साइड्स। ये जो हमारा थर्मोमीटर है, ये जो थर्मोमीटर है, ये हम रखेंगे बीकर के अंदर, तो इसकी जो साइड्स होती हैं और उसका जो बॉटम होता है उसको ये टच नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल हमें ऐसे पकड़ना होगा, बिल्कुल ऐसे पकड़ना होगा ताकि ये साइड्स को या फिर बॉटम को टच ना करे। अगर ये बॉटम या फिर साइड को टच करेगा तो ये अच्छे से टेम्परेचर नहीं बताएगा, विल मिसगाइड्स अस। फोर्थ पॉइंट इज स्टिल इन टच। हमें टेम्परेचर अगर पता लगाना है तो तब तक हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल स्टिल पोजीशन में इसमें होना चाहिए, तब तक ही मरकरी जो है वो क्या करेगी, राइज करेगी। जैसे ही हम रखेंगे बीकर के अंदर, मरकरी क्या करेगी, यहाँ से राइज होना शुरू करेगी और राइज होकर क्या करेगी, वो जब तक राइज होकर वो रुक ना जाए तब तक हमें इसको हिलाना नहीं या फिर बाहर निकालना नहीं। अगर हम बाहर निकालेंगे इंस्टेंटली तो ये टेम्परेचर क्या होगा, मरकरी का लेवल क्या होगा, नीचे आ जाएगा और हमें टेम्परेचर अच्छे से पता नहीं चलेगा। फिफ्थ वन इज अलोंग साइड ऑफ लाइट, लाइन ऑफ साइट। हमें तब भी टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर को कैसे देखेंगे, जब बीकर के अंदर होगा तो टेम्परेचर को आप ऐसे करके या फिर ऐसे करके नहीं देखेंगे, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट जहां पर मरकरी का लेवल है उसको अपनी आंखों के सामने रखकर उसको तब टेम्परेचर को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा जो टेम्परेचर है वो ठीक है या नहीं है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज हैंडल विद केयर। इससे जो ये हमारा मरकरी थर्मोमीटर है, सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं है, क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी ऐसा ही होता है जिसको हमें केयर अच्छे से उसकी करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। उसे अगर आप सोच रहे हो यहाँ से गिरा दिया तो ये रुक जाएगा, नहीं, ये अगर आपके हाथ से छूटा तो ये वहीं टूट जाएगा और टूटने के बाद ये किसी यूज का नहीं होता है, इसीलिए इसको हैंडल विद केयर। तो हमें पता चल गया है, हमें हीट के बारे में पढ़ा है आज। हीट के अंदर टेम्परेचर पढ़ लिया है, टेम्परेचर के अंदर हमने थर्मोमीटर पढ़ लिया। थर्मोमीटर की यूनिट क्या थी, डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मोमीटर है कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कहाँ यूज होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड इन आवर साइंस लैब। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। उसके कुछ प्रिकॉशंस दे रखी है यहाँ पर कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना है। ओके, हमने इसमें बता रखा है क्यों ऐसा क्वेश्चन राइज करेगा आपके दिमाग में कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो उसको हम बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। ये भी तो एक थर्मोमीटर है, ये भी तो टेम्परेचर को बता रहा है, तो हम क्यों इसको बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको इसीलिए यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ क्या बताया था कि स्टिल इन टच जो ये थर्मोमीटर होगा, क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसको जब हम यूज करेंगे तो इस सब्सटेंस के साथ में जिसमें लिक्विड के अंदर डालेंगे ये उसके अंदर टच में होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा, तभी राइज करेगी जो मरकरी होती है। लेकिन हम बॉडी का टेम्परेचर करते वक्त क्या करते हैं, इसको अंदर अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो क्या करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसको निकालते हैं, तो निकालने के बाद क्या होगा, वो टेम्परेचर फिर से नीचे चला जाएगा और हमें टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज नहीं करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसके लिए सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होते हैं। और ये जो है इसका, ये आपको अच्छे से याद करना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो स्केल होता है वो कहां से कहां तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। I am here binding this session and we will continue this topic in the next session. Thank you, students.